गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो क्लास में, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विश्व के संदर्भ में। पिछली वीडियो क्लास में हमने अध्ययन किया था अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ और उसकी हानियां। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का किसी भी राष्ट्र को, किसी भी प्रदेश को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। दूसरी सरल भाषा में कहें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसी भी देश की आर्थिक विकास की रूपरेखा को सुनिश्चित करता है। तो हम आज की क्लास में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानियों का एक एक करके बिंदुवार अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सबसे पहला लाभ है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कोई भी देश यदि संपन्न करता है तो वो उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनको वो विश्व के अन्य देशों की बजाय कम लागत पर उत्पादन करता हो। कोई भी देश यदि विश्व के अन्य देशों की तुलना में किसी वस्तु विशेष के उत्पादन को कम लागत में उत्पादित करता है तो उस विशिष्टीकरण वाली वस्तु का ही उत्पादन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संपन्न हो पाता है। तो इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। उस वस्तु विशेष जिसके उत्पादन में किसी भी राष्ट्र ने विशिष्टीकरण प्राप्त कर लिया हो तो उसके उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि होगी। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है। उस विशेष वस्तु के उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी राष्ट्र आर्थिक विकास हेतु या यूं कहें वैश्विक बाजार में अधिकाधिक लाभ प्राप्ति हेतु वस्तु का अधिकाधिक उत्पादन करता है। दूसरा देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अभी हमने बात की कि कोई भी राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाजार में उन्हीं वस्तुओं का व्यापार करता है जिनको वो विश्व के अन्य देशों की तुलना में कम लागत पर उत्पादन करता हो। और जिन वस्तुओं को विश्व के अन्य देशों की तुलना में कम लागत पर उत्पादन करता है तो उन्हें उस वस्तु विशेष के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त हो जाता है और उस विशिष्टीकरण में वैश्विक बाजार में वो राष्ट्र अधिकाधिक लाभ कमाता है। अधिकाधिक लाभ से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है, या यूं कहें राष्ट्रीय आय को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण आयाम है। अगला बिंदु देखिए, अतिरेक का निर्गम। अतिरेक का अर्थ क्या होता है? हमारे देश में या किसी भी देश में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी संसाधन, जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उन वस्तुओं को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो शेष रह जाता है उसे कहा जाता है अतिरेक। अब किसी भी वस्तु, किसी भी सेवा का जो शेष भाग रहा है उसे अपशिष्ट भाग माना जाता है। और यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उस अतिरेक को बेचकर, अतिरेक का विक्रय करने से यदि लाभ प्राप्ति होती है तो वो उस राष्ट्र के लिए आर्थिक विकास का एक सुनहरा मौका होता है। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से उस अतिरेक, उस अतिरिक्त अनावश्यक वस्तु का भी व्यापार विक्रय हो जाता है। तो समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों आप? चलो अगला देखिए, संसाधनों का कुशल प्रयोग। कोई भी राष्ट्र विशिष्टीकरण वाली वस्तुओं का उत्पादन करता है तो वो संसाधनों का कुशलता पूर्वक प्रयोग करता है। यदि वो संसाधनों का उपयोग कुशलता पूर्वक नहीं करेगा तो दिन ब दिन जैसे जैसे समय गुजरेगा संसाधन क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में संसाधनों का उपयोग
बुद्धिमानी के साथ किया जाएगा, साथ में कुशलता पूर्वक उपयोग किया जाएगा। अर्थात वस्तु का जो संधारण होगा, वस्तु का निर्माण होगा, सेवाओं का निर्माण होगा, वो बहुत ही कुशलता पूर्वक उत्तम क्वालिटी से किया जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से संसाधनों का प्रयोग भी कुशलता पूर्वक किया जाता है। अगला देखिए, श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण। हमने अभी बात की कि कोई भी राष्ट्र उन वस्तुओं का ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार संपन्न कर पाता है जिनके व्यापार में, जिनके उत्पादन में उसे विशिष्टीकरण प्राप्त हो। उस विशिष्टीकरण प्राप्त, उस विशिष्ट वस्तु का अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने से विशेष प्रकार का श्रम और विशेष प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होगा, जो उस राष्ट्र, उस प्रदेश, उस क्षेत्र की विशेष पहचान सुनिश्चित करता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण का भी लाभ होता है। अगला देखिए, बाजार का विस्तार। बाजार ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से व्यापार संपन्न होता है, भले आंतरिक या राष्ट्रीय व्यापार हो या बाह्य या अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो। किसके माध्यम से संपन्न होगा? बाजार के माध्यम से। और जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? बाजार। जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा, वैसे वैसे बाजार बढ़ेगा। जितना अधिक व्यापार का सशक्तिकरण किया जाएगा, उतना अधिक बाजार का सशक्तिकरण हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विस्तार से किसका विस्तार होगा? बाजार का, क्योंकि बाजार ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से व्यापार किया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन। हमने यहां पर बात की थी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, अतिरेक का निर्गमन होता है। तो इन सभी कारणों से उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। क्यों? क्योंकि अल्प विकसित देश, विकासशील देश, जिनको किसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त है, तो ये देश उस वस्तु का अधिकाधिक बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे। क्यों? क्योंकि उस वस्तु के व्यापार के माध्यम से उनका राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए अगला देखते हैं, वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धता। ऐसी वस्तुएं, ऐसी सेवाएं जो किसी राष्ट्र में उपलब्ध नहीं होती हो, या यूं कहें जो स्थानीय रूप से उपलब्ध ना हो, उन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी वस्तुएं जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, हम उन्हें दूसरे देश से आयात कर सकते हैं। तो आयात और निर्यात के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की सुगमता, सरलता सुनिश्चित होती है। वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होती है उत्पादन ना होने के बावजूद। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बहुत ही सुंदर लाभ है कि प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्रकार की सेवाओं की उपलब्धता व्यक्तियों तक होती है। अगला देखते हैं, मूल्यों में समता। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए हमने बात की थी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या रहेगा? विशिष्टीकृत उत्पाद। अब कोई एक राष्ट्र विशिष्टीकृत उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतारता है। वो कोई भी 2, 4, 5, 10, 20 देशों के साथ अपना अंतरराष्ट्रीय व्यापार संपन्न करता है। उस अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अगर किसी राष्ट्र ने 2 देशों के साथ, 5 देशों के साथ, 10 देशों के साथ वस्तु का व्यापार किया है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, अंतरराष्ट्रीय वैश्विक बाजार में लगभग उस वस्तु की जो कीमत है, मूल्य है, वो एक समान पाया जाएगा, क्योंकि उसका निर्धारण करने वाला वो विशिष्टीकृत राष्ट्र है। तो वस्तुएं वैश्विक स्तर पर वस्तुओं के मूल्य में समानता पाई जाती है। अगला देखते हैं, सांस्कृतिक लाभ। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो है वो सांस्कृतिक लाभ है। सांस्कृतिक लाभ कैसे?
अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विश्व के अधिकांशतः देश आपस में एक दूसरे देश में आवागमन करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, तो उनकी भाषाओं का आदान प्रदान होता है, उनके रीति रिवाजों का आदान प्रदान होता है, उनकी परंपराओं का आदान प्रदान होता है, उनकी संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार से भाषा, रीति रिवाज, संस्कृतियां, परंपराएं, इन सब के आदान प्रदान से एक देश की संस्कृति दूसरे देश तक भी प्रवाहित होती है और दूसरे देश की संस्कृति एक देश तक आती भी है। तो इस प्रकार से संस्कृतियों का आदान प्रदान वैश्विक बाजार के माध्यम से संपन्न होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों की अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सभी लाभ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हानियां। जहां जिस वस्तु का लाभ होगा, जो वस्तु गुणकारी होगी, तो उसमें दोष भी अवश्य होंगे। तो जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ हैं, उसी प्रकार कुछ इसकी हानियां भी हैं, जो संपूर्ण वैश्विक जगत के लिए पीड़ा का कारण भी है, संपूर्ण वैश्विक जगत के लिए हानि का कारण भी है। तो चलिए इनका अध्ययन करते हैं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से होने वाली हानियां, और पहली हानि है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध है, या यूं कहें ऐसे संसाधन जिनका भंडारण प्रकृति में एक निश्चित मात्रा तक है, जैसे खनिज पदार्थ, लोहा, कोयला, मैंगनीज, शक्ति के संसाधन। तो मानव ने अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए या मानव ने उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए, अतिरेक का निर्गमन करने के लिए, यूं कहें सीधी भाषा में कि मानव ने अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए संसाधनों का अधिकाधिक विदोहन किया है, जिसके कारण जो संसाधन हैं उनके भंडार लुप्त होने के कगार पर है, जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होता है। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बहुत बड़ा एक दोष है, एक हानि है। अगला देखते हैं, देश का एकांगी विकास। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से किसी भी राष्ट्र का एकांगी विकास होता है। क्यों? क्योंकि हमने बात की, जब हम बात कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ की, कि कोई भी राष्ट्र उस वस्तु का अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेगा जिसका उत्पादन वो अन्य देशों की बजाय कम लागत पर कर सकता हो। उस विशिष्टीकृत वस्तु को बाजार में उतारकर वो अधिकाधिक लाभ कमाएगा, और उस अधिकाधिक लाभ कमाने की स्थिति में देश का एकांगी उसी एक वस्तु विशेष के लिए विकास हो सकता है, अन्य उद्योग उसकी तुलना में पिछड़ जाएंगे। तो उस देश का जो औद्योगिक विकास है वो एकांगी होगा। एक क्षेत्र विशेष में, एक वस्तु विशेष के क्षेत्र में तो विकास होगा, परंतु चहुमुखी विकास या यूं कहें संपूर्ण औद्योगिक विकास नहीं हो पाएगा। अगला देखिए, विदेशी निर्भरता। हमने यहां पर लाभ में बात की थी कि वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता संपूर्ण वैश्विक जगत पर उपलब्ध है। इसके कारण जो पूंजीपति देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्रों में अपनी पूंजी का निवेश करते हैं, अपनी औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करते हैं, जिसके कारण वो विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्र उन पूंजीपति और विकसित राष्ट्रों पर निर्भर हो जाते हैं। या यूं कहें, यदि हमारे देश में, किसी भी देश में कोई वस्तु विशेष का उत्पादन दूसरे देश की बजाय अधिक लागत पर होता है, तो उस देश के नागरिक उस वस्तु विशेष की सेवाएं लेने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु वहां से सस्ती दर पर उपलब्ध होती है। अगला देखिए, विदेशी प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव। हमने अभी बात की
कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशिष्टीकृत वस्तुओं के लिए संपन्न होता है। विशिष्टीकृत वस्तुओं के कारण किसी भी राष्ट्र का औद्योगिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, एकांकी विकास होगा। ऐसी स्थिति में विदेशी प्रतियोगिता के प्रतिकूल प्रभाव से उस देश में अन्य प्रकार के संसाधन, अन्य प्रकार की औद्योगिक इकाइयों का विकास नहीं हो पाएगा, एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाएगी। और दूसरी ओर बात करें, जो पूंजीपति देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनके समानता में अल्प विकसित और विकासशील देश विकास नहीं कर पाएंगे। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रतिकूल प्रभाव के कारण विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्रों का औद्योगिक विकास, व्यापारिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। समझ पाए होंगे। चलिए अगला अंतिम बिंदु देखते हैं, राजनीतिक दासता। जैसा कि हमने पिछली वीडियो क्लास में बात की थी कि जो पुर्तगाली लोग थे, जो डच थे, स्पेनिश थे, अंग्रेज थे, उन लोगों ने क्या किया, अल्प विकसित और विकासशील देशों को अपना उपनिवेश बना लिया और उन देशों में अपने औद्योगिक उपक्रम स्थापित करना शुरू कर दिया। अब धीरे 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 उन लोगों ने उन देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको अपने अधीन कर लिया, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके अलावा हमने दास प्रथा की बात की थी। इस दास प्रथा के अंतर्गत क्या था, जो पुर्तगाली, डच, स्पेनिश, अंग्रेज, ये लोग क्या करते थे, अफ्रीकी मूल के लोगों को जबरदस्ती पकड़कर बलपूर्वक अमेरिका में बागानों में श्रम करने के लिए बाधित करते थे। उनसे दास प्रथा, यानी उन्हें जीवन भर अपना गुलाम बनाकर उनसे कार्य करवाते थे। तो ये जो राजनीतिक दासता है, पूंजीपति या सक्षम राष्ट्रों की असक्षम या अल्प विकसित राष्ट्रों पर आर्थिक बोझ डालकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया जाता था और उनकी राजनीतिक व्यवस्था को अपने अधीन कर लिया जाता था। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का ये एक बहुत ही खतरनाक, कह सकते हैं बहुत ही दुखदायी दोष भी है कि इसके माध्यम से अल्प विकसित और विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो चौपट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानियों का। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई है तो इनका गहनता से अध्ययन कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।